हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जो कि डीए हाइक अपडेट 2024 से बदल गया। डीए का फार्मूला यानी बेसिक सैलरी में 30,000 तक होगी बढ़ोतरी। तो देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांग को देखते हुए भारत सरकार ने जल्द ही महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। इस बारे में जल्द ही कुछ जरूरी संशोधन किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत यह ध्यान दिया जाएगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ उनके मूल वेतन में भी वृद्धि देखने को मिले। जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार समय समय पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। वहीं एक निश्चित प्रतिशत तक वृद्धि हर वर्ष 2 बार की जाती है, परंतु इस बार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना में ही वृद्धि की जाए, जो एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर साबित होगी। एआईसीपीआई के आंकड़े करेंगी स्थिति साफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वर्ष में 2 बार इजाफा करती है। ऐसे में ऑल इंडिया कस्टमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हुए कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई दर से निपटने में आसानी हो। ऐसे में बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन को आधार बनाकर ही की जाती है। अर्थात यदि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है तो उन्हें मूल वेतन का 50% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। हालांकि यह गणना अब काफी पुरानी हो चुकी है, जिसमें अब संशोधन की आवश्यकता है। मूल वेतन पे मैट्रिक्स में होगा बदलाव। इसी संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना करने के तरीके में ही बदलाव किया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह बदलाव एक गेम चेंजर पॉलिसी के रूप में उभरेगा, जहां कर्मचारियों के मूल वेतन में ही वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। वहीं जानकारों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% के पार पहुंच गया है। ऐसे में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू की जाएगी। ऐसे में भी कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा देखने को मिलेगा। इस तरह होगा अपेक्षित इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को यदि शून्य कर दिया जाता है और उसे मूल वेतन में मिला दिया जाता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन का पूरा पे मैट्रिक्स बदल जाएगा। ऐसे में 8,000 मूल वेतन वाले कर्मचारियों का वेतन ही 17,000 के आसपास हो जाएगा। वहीं 20,000 मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन 37,000 के आसपास पहुंच जाएगा। अर्थात न्यूनतम वेतन में संभावित रूप से अधिकतम वृद्धि 30,000 तक की देखी जा सकती है, जिससे निश्चित रूप से ही कर्मचारी को महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि मूल वेतन पर ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाता है। जुलाई के बजट के दौरान लिए जाएंगे नए फैसले। मूल वेतन में वृद्धि होने के बाद में यदि कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जुलाई माह में 4% तक का इजाफा भी होता है तो कर्मचारियों को मूल वेतन का 4% महंगाई दर के रूप में दिया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर कर्मचारियों को ही फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पर अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, परंतु माना यही जा रहा है कि आने वाले महीनों में सटीक आंकड़े जारी होने के बाद में अंतिम गणना की जाएगी और सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय जरूर लिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले बजट के अंतर्गत भी सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पुनरुद्धार का कार्य और इसके अलावा सीजीएचएस कार्ड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नए नियम। वहीं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत लाभ राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ राशि में भी बढ़ोतरी करने पर सरकार जल्दी निर्णय लेने वाली है। नागरिकों के साथ साथ आने वाले बजट के अंतर्गत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पारित करने वाली है। निष्कर्ष निकल कर आता है कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाले बजट के दौरान सरकार जो निर्णय लेगी उसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं नए पे मैट्रिक्स को लागू किया जाएगा।
कुल मिलाकर आने वाले कुछ समय के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगी, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।